आज हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन किडनी के अंदर एक स्ट्रक्चर है जो यूरिन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हमने कहा सिंपली वे में बताओ कि किडनी का फंक्शन क्या है, हमने क्या कहा एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताओ किडनी का फंक्शन क्या है ना, तो हम कहेंगे किडनी का फंक्शन रहता ब्लड को फिल्टर करता। इसको फिल्टर करना, ब्लड को फिल्टर करना। जैसे अब आपके पास घर पे एक फिल्टर होगा तो आप बोलेंगे इस फिल्टर का फंक्शन क्या है? वाटर को फिल्टर करना। तो आप सबको मालूम उस फिल्टर के अंदर एक स्ट्रक्चर है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फिल्टर की। इस तरह हम किडनी को तो कह रहे हैं कि ये क्या करने वाला है? फिल्टर करने वाला है ब्लड को। लेकिन अगर आपने कहा किडनी के अंदर वो कौन सा पार्ट है जो ब्लड को फिल्टर कर रहा है, तो हम कहेंगे मेडुला। मेडुलरी पिरामिड। क्या आंसर है उसका? मेडुलरी पिरामिड। अगर हमने कहा मेडुलरी पिरामिड के अंदर वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो ब्लड के फिल्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम कहेंगे आंसर क्या आपके पास? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी के अंदर वो स्ट्रक्चर है जो मेनली आपके पास ब्लड को फिल्टर करेगा, और जब ब्लड को फिल्टर करेगा तो आपके पास क्या बनेगा? यूरिन बनेगा। तो आप कह सकते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? नेफ्रॉन रिस्पॉन्सिबल। इसलिए नेफ्रॉन को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्या कहते हैं हम? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्योंकि जो किडनी का मेन काम है वो कौन करने वाला है? नेफ्रॉन करने वाला है। और नेफ्रॉन कहाँ पे रहता? वो रहता मेडुलरी पिरामिड के पास। कहाँ रहता? मेडुलरी पिरामिड के पास। उसका कुछ पार्ट जो है कॉर्टेक्स में रहता और कुछ पार्ट मेडुला में रहेगा, और मेडुला में जो पार्ट है वो मेडुलरी पिरामिड में रहेगा। तो नेफ्रॉन आपके पास क्या है? द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ व्हाट? किडनी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे द स्ट्रक्चरल and functional and functional unit of kidney। यूनिट ऑफ किडनी। ये कौन है आपके पास? ये नेफ्रॉन साहब है। ये कौन है आपके पास? नेफ्रॉन। बराबर। इसलिए आप नेफ्रॉन को क्या, नेफ्रो किडनी के डॉक्टर को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या हम लोग मालूम किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन रहते हैं? एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन है। कितने नेफ्रॉन रहते हैं? 1 मिलियन। तो आप लोगों के पास कितनी किडनी है? 5 किडनी। अच्छा 2 किडनी है। तो 2 किडनी पे कितने नेफ्रॉन होंगे आपके पास? 2 मिलियन नेफ्रॉन होंगे। 1 मिलियन मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख। तो आपके पास एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन है, तो 2 किडनी में कितने बनेंगे? 20 लाख। ठीक है। 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी ईच किडनी ईच किडनी consist of each kidney consists of 1 million nephron। 1 million nephron। 1 million मतलब 10 लाख नेफ्रॉन। 1 मिलियन नेफ्रॉन। एक बात आप लोग ने याद रखना, जो आपने देखे हुए बच्चे जो गड़बड़ करते हैं कि उनको इतना मालूम है कि आपके पास जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन एक सिंगल सेल, मतलब आपके पास सेल है जिसका नाम क्या है? न्यूरॉन। नेफ्रॉन एक स्ट्रक्चर है, ये सेल नहीं है। बहुत सारे सेल मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम क्या है? नेफ्रॉन। जो आपके पास स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी का, ये बात याद रखना, ये बात याद रखना आपने, क्योंकि हमने देखे हुए बच्चे इस बात को कंफ्यूज करते हैं। नेफ्रॉन इज नॉट अ सेल, इट इज अ मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ठीक है। तो आपके पास ये 2 पॉइंट आपके पास आ गए। अब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा है। देखो नेफ्रॉन एक ट्यूब है। नेफ्रॉन क्या है? ट्यूब है। ये ट्यूब के अंदर आपके पास ब्लड का कुछ पार्ट आएगा जिसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं उसको? फिल्ट्रेट। अभी फिल्ट्रेट कैसे बनता है आगे देखेंगे। चलिए यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि इसकी शुरुआत कैसे होती है? ट्यूब है। ठीक है। आपके पास ट्यूब, इस ट्यूब की शुरुआत होगी इस तरह एक कप शेप स्ट्रक्चर से। कैसे होगी? से कप शेप स्ट्रक्चर से। ये कप शेप स्ट्रक्चर जो है, देख रहे हो आपको कप जैसा नहीं दिख रहा है तो मान लो आप ये कप शेप स्ट्रक्चर है इस तरह। ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है, ये जो साइड इसमें ढूंढा था उसका नाम था बोमैन। तो बोमैन ने कहा इसका नाम क्या हो गया? बोमैन कैप्सूल। आगे जो कप शेप स्ट्रक्चर है आपके पास, ये क्या करेगा? ये आगे जाके एक ट्यूब बनेगा। क्या बोलेगी? ये आपके पास आगे कंटिन्यू होगा एज अ ट्यूब। कैसे कंटिन्यू होगा? आगे एज अ ट्यूब। तो यहाँ से आपके पास ये निकलेगा और जो है आगे जाएगा, और जैसे आगे गया तो ये क्या करेगा? बहुत सारे फोल्ड्स कर देगा। क्या कर देगा? बहुत सारे फोल्ड्स कर देगा। अब ये फोल्ड्स जो है ये किसके नजदीक है? बोमेस कैप्सूल के नजदीक है। और नजदीक के लिए हम वर्ड यूज करते हैं फ्लोसीमर। अगली बार से याद रखना,
नजदीक के लिए वर्ड क्या है? प्रॉक्सिमल। और ये फोर्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? कॉन्वोलेटेड। क्या वर्ड यूज करेंगे? कॉन्वोलेटेड। तो ये जो ट्यूब का पार्ट है बोमेंस कैप्सूल से नजदीक है, तो इसको हम नाम दे देंगे प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। क्या नाम देंगे? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो आपके पास इस तरह, किस तरह, इस तरह यहाँ पे क्या होगा? एक ट्यूब बनेगा। इस ट्यूब को क्या नाम दिया आपने? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल नाम दिए, क्योंकि ये नजदीक है बोमेंस कैप्सूल से, इसलिए आपने क्या नाम दिया इसको? प्रॉक्सिमल। क्या नाम दिया इसको आपने? प्रॉक्सिमल। और जो है आपके पास ये आगे जाएगा, आगे जाके एक यू शेप स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बनेगा? यू शेप स्ट्रक्चर नीचे जाएगा और आगे जाके क्या करेगा? आपके पास एक यू शेप स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम रहता है ग्रुप ऑफ फेलियर। क्या नाम रहता? ग्रुप ऑफ फेलियर। ये आपके पास यहाँ पे इस तरह यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा, जो आगे जाके थोड़ा क्या होगा आपके पास क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगा, इसका नाम क्या रहता है? लूप ऑफ फेलियर। क्या नाम है इसका? लूप ऑफ फेलियर। तो लूप ऑफ फेलियर आपके पास इस तरह रहेगा। लूप ऑफ फेलियर को हम कहते हैं हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं इसको? हेयर पिन लाइन। क्या आप इसको इमेजिन कर पा रहे? हेयर पिन के जैसा। इसको आप यू शेप भी कह सकते हो, हेयर पिन लाइन स्ट्रक्चर भी कह सकते हो। इसको एक साइड इसलिए ढूंढा था जिसका नाम हेनले था, तो हेनले साहब ने इसका नाम क्या रख दिए? लूप ऑफ फेलियर रखे। बोमेन साहब ने इसका नाम क्या रखे? बोमेंस कैप्सूल। ठीक है। तो आपके पास ये जो है आगे जाएगा और जो है कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू कैसे करेगा? ये आगे जाके फिर से क्या करेगा? इस तरफ बहुत सारे फोर्स करेगा। क्या करेगा? बहुत सारे फोर्स करेगा और आपके पास इस तरह क्या बनेगा? फिर से कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बना, लेकिन इस बार कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कैसा है? दूर है। और दूर के लिए आप वर्ड यूज करते हैं डिस्टल। तो ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अब ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आगे जाके एक पाइप में खोलेगा। उस पाइप का नाम रहेगा कलेक्टिंग डक्ट। क्या नाम है उसका? कलेक्टिंग डक्ट। आप नाम देख लो कलेक्टिंग डक्ट, उसका नाम ही कलेक्टिंग डक्ट। डक्ट मतलब पाइप, ऐसा पाइप जो कलेक्शन कर रहा। किसका कलेक्शन कर रहा? यूरिन का। यूरिन कौन बना रहा? नेफ्रॉन। तो आपके पास ये पाइप में खुलेगा जिसका नाम क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। अभी कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन खुले। देखो यहाँ से एक नेफ्रॉन अटैच है, इसी तरह यहाँ पे क्या है? नेफ्रॉन। इसी तरह जो है आपके पास यहाँ पे एक नेफ्रॉन अटैच है, इसी तरह आपके पास यहाँ पे एक नेफ्रॉन अटैच है। तो आपके पास कलेक्टिंग डक्ट का काम क्या है? वो बहुत सारे नेफ्रॉन से अटैच रहता, उसका काम क्या है? यूरिन कलेक्ट करना। फिर यूरिन कहाँ जा रहा है? कलेक्टिंग डक्ट से माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से रेनल पेल्विस, रेनल पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर से यूरेटर, यूरेथ्रा, फिर बॉडी के बाहर। जब बॉडी के बाहर यूरिन निकलता है उसको बोलते हैं मिक्सचुरेशन। क्या बोलते हैं उसको? मिक्सचुरेशन। ठीक है। वो हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए आप समझ गए स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर? नेफ्रॉन का। तो ये क्या हो गया आपके पास? ये आपके पास नेफ्रॉन हो गया। ये क्या हो गया आपके पास? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन की अब हम क्या करेंगे? नेमिंग करेंगे। क्या करेंगे इसको? हम नेमिंग करेंगे, जो आपको सबको नाम पता है, राइट। तो सबसे पहले नेफ्रॉन पे ये एक स्ट्रक्चर आया था जिसको आपने क्या कहा था? बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल जो ट्यूब है वो ट्यूब जो है एज ए कंटिन्यू जिसने फोल्ड्स करा, इसको हमें नाम दिए प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल नजदीक है बोमेंस कैप्सूल से, कन्वोलेटेड फोल्ड से, और ट्यूब है तो क्या? ट्यूब। फिर बाद में आगे इसने यू शेप स्ट्रक्चर बनाया जिसको आपने कहा था लूप ऑफ। एक लूप ऑफ नीचे जा रहा, दूसरा लूप ऑफ ऊपर जा रहा। तो ये साइड को बोलते हैं आप डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले, इसको आप क्या कहेंगे? असेंडिंग लूप ऑफ एनले। आगे एक बार फिर से फोल्ड करेगा, लेकिन इस बार फोल्ड दूर है, इसलिए उसको आपने कहा डिस्टल। फोल्ड से इसलिए आपने कहा कन्वोलेटेड ट्यूब है, इसलिए आपने लगा दिया ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। बहुत सारी नेफ्रॉन एक कॉमन डक्ट में खुलेंगे, इस कॉमन डक्ट का नाम क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। बराबर है। ये ट्यूब क्या करने वाला है? फिल्ट्रेशन। ये ट्यूब क्या करने वाला? आपके पास यूरिन बनाने वाला। लेकिन यूरिन बनाना है तो ब्लड फिल्टर करना पड़ेगा, ब्लड फिल्टर करना है तो ब्लड लाना पड़ेगा, और ब्लड कौन लेगा? आपके पास आर्टरी रहेगा। बराबर है। तो हमने किडनी का स्ट्रक्चर बनाए थे पहले वाले लेक्चर में, तो किडनी के पास जो आर्टरी आ रही थी ब्लड लेके, उसका नाम क्या था? रेनल आर्टरी। क्या नाम है? रेनल आर्टरी। अब आप सब बताओ कि बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ी ब्लड वेसल रहती है उसका नाम क्या रहता? एओर्टा। आगे डिवाइड होगा और क्या बनेगा? आर्टरी। क्या बनेगा? आर्टरी। आर्टरी आगे डिवाइड होते बना था आर्टेरियोल। क्या बना था? आर्टेरियोल। और आर्टेरियोल आगे जाके डिवाइड होके बनेगा क्या करेंगे? तो इसका मतलब आप समझ गए कि जो रेनल आर्टरी है वो आगे जाके क्या बनाने वाला है? आर्टेरियोल। क्या बनाने वाला है? आर्टेरियोल। अब क्या होगा? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेनल आर्टरी आएगी,
ये आपके पास देखो किडनी में एक आर्टरी थी, ये आर्टरी क्या हो गई, डिवाइड हो गई और क्या बना दी, आर्टेरियो, क्या बना दिए, आर्टेरियो। इसमें से एक आर्टेरियो कहाँ आएगा आपके पास, यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ। इसका नाम क्या है बोलो, क्या नाम है इसका, इसका नाम है डेफ्रॉन। डेफ्रॉन में ये वाला पार्ट देखो, इसका नाम क्या था, बोमैस कैप्सूल। क्या नाम था इसका, बोमैस। बोमैस कैप्सूल के पास कौन आएगा, कौन आएगा, आर्टेरियो। तो यहाँ पे देखो कौन आया, आर्टेरियो आया। ये आर्टेरियो आया कहाँ पे, बोमैस कैप्सूल में आया। ये आर्टेरियो कहाँ पे आया, बोमैस कैप्सूल में। दिख रहा आप लोग कहाँ है, बोमैस कैप्सूल में, दिख रहा ना, देखो। जैसे आर्टेरियो बोमैस कैप्सूल में आया, आर्टेरियो फिर से डिवाइड होगा, आर्टेरियो क्या होगा, फिर से डिवाइड होगा। अब जब आर्टेरियल डिवाइड होगा तो क्या बनेंगे आपके पास, तो आपके पास ये आर्टेरियो, मान लो कि ये आपके पास एक आर्टेरियो है, ये आर्टेरियो डिवाइड हो गया, क्या बन गए, कैपिलरीज बन गए। ये कैपिलरीज क्या करेंगे, ये एक गुच्छा बनती है, क्या बनेंगे, गुच्छा। इस तरह जो है सब एक साथ जोड़ेंगे कैपिलरी, और इनको हम एक यू शेप स्ट्रक्चर पे रखेंगे, बराबर है। ये जो आपके पास गुच्छा बना था, जिसको आप बोलते हैं टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, क्या बोलते हैं उसका, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। इसका नाम है, इसका नाम है ग्लोमेरुलस। क्या नाम है इसका, ग्लोमेरुलस। तो आपके पास एक आर्टरी बनेगा, वो आपके पास क्या बनेगा, कैपिलरीज। ये कैपिलरीज क्या बनेंगे, एक टर्म बनेंगे जिसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस। इसमें से एक आर्टरियल वापस से ब्लड बाहर लेके जाएगा, इसको हम बोलेंगे एफरेट आर्टरियल। जो यहाँ पे कैपिलरीज बनेगा, इस कैपिलरीज में से जो आर्टरियल बाहर निकलेगा उसको हम कहेंगे एफरेट आर्टरियल। क्या कहेंगे उसको, एफरेट आर्टरियल। तो यहाँ पे देखो आप, ये क्या करेगा, ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा, और ये क्या करेगा, बहुत सारे यहाँ पे क्या करेगा, कैपिलरीज बनेगा। तो आपके पास इस तरह क्या बचेंगे यहाँ पे, कैपिलरीज। इसको आप ज्यादा टेंशन मत लो, इसको हम बहुत बार पढ़ना है। आपके पास ये आर्टरियोल जो है, इसको क्या नाम दिया आपने, एफरेट आर्टरियोल। क्या नाम दिया उसको, एफरेट। यहाँ से एक आर्टरियोल बाहर निकलेगा, इसका नाम देगा एफरेट आर्टरियोल। क्या आपको दोनों के बीच में फर्क दिख रहा, एफरेट आर्टरियोल का लुमेन बड़ा है, एफरेट आर्टरियोल का लुमेन छोटा है। एग्जाम में क्वेश्चन आता कि जो है गोमेज कैप्सूल है, गोमेज कैप्सूल के पास एफरेट आर्टरियोल आया था, वो कैपिलरीज में डिवाइड हुआ था, और एक टफ टफ कैपिलरीज बनाया था जिसको हमें क्या नाम दिए, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से कैपिलरी बाहर निकलेंगे जिसका नाम था एफरेट आर्टरियोल। तो एफरेट आर्टरियोल और एफरेट आर्टरियोल दोनों में से डोमेन किसका बड़ा है, एफरेट आर्टरियोल। इतना समझिए, समझ गया ना। लेकिन एफरेट आर्टरियोल यहाँ पे काम नहीं होता। डिफरेंट आर्टरियोल आगे जाके डिवाइड होगा, और जब आर्टरियोल डिवाइड होगा क्यों, क्या बनेगा, कैपिलरीज। क्या बनेगा, कैपिलरीज। तो ये कैपिलरी का नेटवर्क बनेगा, क्या बनेगा, जाला बनेगा, जो पूरे नेफ्रॉन को कवर करती है, जो पूरे नेफ्रॉन को क्या करती है ना, कवर करती। तो हम क्या करेंगे, वो जाला बनेंगे, कौन सा जाला, जो पूरे नेफ्रॉन को क्या करने आ रहा है, कवर करने आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये हमारे पास नेफ्रॉन, ये क्या हमारे पास नेफ्रॉन है। और ये हमारे पास बिल्कुल नहीं दिख रहा, क्या है हमारे पास, इसको आप कुछ इस तरह कर देंगे जिससे कुछ हो जाए। ये क्या है आपके पास, ग्लोमेरुलस। ये क्या है, ग्लोमेरुलस। अब देख रहा है, देख रहा ठीक है। अब क्या होगा, ये आपके पास आगे आएगा और पूरे वही नेफ्रॉन को क्या कर देगा, कवर कर देगा। इस तरह दिखा आप लोग कवर कर रहा है ना। ठीक है, आपके पास इस तरह यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से आएगा और जो है आपके पास यहाँ चलेगा। देखो कैसे बना, तो हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि क्या कर रहा है यहाँ पे, कवर करना किसको, पूरे नेफ्रॉन को जो है कवर करना। तो हम इसको उसी तरह बनेंगे कि यहाँ से हमको समझ पाए कि यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, कवर करना किसको, नेफ्रॉन। तो यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह आएगा, तो हम इसको यहाँ से डालेंगे और ये यहाँ पे आएगा। उसके बाद वापिस ये आपके पास कहाँ आ जाएगा, यहाँ, ठीक है, ये कहाँ है आपके पास, यहाँ। तो इसके बाद जो है कुछ इस तरह रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो है हम क्या इसको यहाँ देंगे, यहाँ से यहाँ, उसके बाद यहाँ, ये वाला मान बड़ा है, मेहनत वाला, ठीक है। तो आप लोग जो है मेहनत करें। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये जो कैपिलरीज का नेटवर्क है, इसमें से एक कैपिलरी जो है लूप आउट मिलने से कैसा जाएगी, पैरेलल जाएगी, कैसा जाएगी, पैरेलल। इस पॉइंट को याद रखना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरी में एक कैपिलरी आपके पास कैसा है, लूप आउट मिलने से पैरेलल। तो ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है, इसमें से एक कैपिलरी कैसा आपके पास लूप आउट मिलने से पैरेलल है। इसका जो है हम आगे इस्तेमाल करने वाले इस पॉइंट का, तो इसको आपने याद रखना। तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे क्योंकि कैपिलरी है तो बाहर जाने के लिए इसको जगह भी चाहिए। तो यहाँ पे मान लीजिए आप ये क्या करने वाला है,
बाहर जाने वाला आपके पास, ये क्या करने वाला है इस तरह आपके पास बाहर जाने वाला है, ये आपके पास कैपिलरी। तो हमने क्या कहा कि एफरेंट आर्टियोल आया, एफरेंट आर्टियोल में टफ टफ कैपिलरी बनाया जिसको आपने ग्लोबुलस नाम दिए, उसमें से डिफरेंट आर्टियोल निकला, डिफरेंट आर्टियोल एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरी बनाया, इस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी को आप बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, क्या बोलते हैं इसका पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। और ये जो है कुछ बीच में से इस तरह यहाँ पे लिखे, और जो है आपके पास कनेक्ट होते रहिए किससे, आपके पास एक कनेक्ट होते किससे दूसरे कैपिलरी से भी जो है कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास कुछ इस तरह रहेंगे, दिखने दिखने में ऐसा भी कुछ इस तरह रहेंगे आपके पास, और जो है आपके पास इस तरह भी हो सकते हैं कि यहाँ से निकला और यहाँ पे आ गया, तो इस तरह जो है आपके पास बना देंगे, ज्यादा इसको हम कॉम्प्लेक्स नहीं करें, कॉम्प्लेक्स हो गया सब, क्या बोल रहे हैं आप? और ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ से इसको हटा देंगे जिससे दिखने में थोड़ा सा अच्छा, बराबर है, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे, तो बराबर है। ये वाला जो है इसका नाम क्या है, एफरेंट आर्टियोल, इसका नाम क्या है एफरेंट आर्टियोल, इसका नाम क्या है एफरेंट आर्टियोल, किसका इसका, इसका नाम क्या है आपके पास बोलो, इसका नाम क्या है डिफरेंट आर्टियोल, इसका नाम क्या है डिफरेंट आर्टियोल। डिफरेंट आर्टियोल से आपके पास एक बोमेंस, डिफरेंट आर्टियोल से आपके पास टफ टफ कैपिलरी बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आपने, क्या नाम है इसका ग्लोमेरुलस, क्या नाम है इसका ग्लोमेरुलस, क्या नाम है इसका ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के नीचे आपके पास ये स्ट्रक्चर है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बोमेंस कैप्सूल, इसका नाम क्या है बोमेंस कैप्सूल, जो है इसका नाम बोमेंस कैप्सूल। उसके बाद आपके पास ये वाला पार्ट, उसके बाद आपके पास ये वाला पार्ट है, इसका नाम क्या है बोलो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल, क्या नाम है इसका प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल, कन्वोलेटेड टिब्यूल जो है इसका नाम हो गया प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल को बार बार पूरा नाम नहीं लिखेंगे, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, क्या पीसीटी, क्या लिखेंगे हम इसको पीसीटी। उसके बाद ये वाला पार्ट है, इसको हम लिखेंगे डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल, क्या नाम है इसका डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल, डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल। और डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे बोलो, क्या लिखेंगे इसको डीसीटी, क्या लिखेंगे आप डीसीटी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे डीसीटी। सारे नेफ्रॉन एक कॉमन स्ट्रक्चर में खोल देते हैं, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या था कलेक्टिंग डक्ट, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको कलेक्टिंग डक्ट, जो कि इसका नाम ही क्या है कलेक्टिंग डक्ट, जो है इसका नाम, यहाँ पे क्या लिख दिया आपने कलेक्टिंग डक्ट। अब ये जो है आपके पास नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है, इस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी को क्या नाम देंगे हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, क्या नाम देंगे इनको पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो आपके पास यहाँ लिखेंगे हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में एक कैपिलरी आपके पास लूप ऑफ हेनले से पैरेलली रन करिए, दिख रहा है आपको लूप ऑफ हेनले, ये कैपिलरी क्या कर रही पैरेलली रन कर रही, इस कैपिलरी का खुद का नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैपिलरी है आपके पास, इसका नाम है वासा रेक्टा, क्या नाम है इसका वासा रेक्टा। ये अलार्म आप लोगों ने याद कर लेना, क्योंकि बाकी का पूरा चैप्टर ये दोनों के ऊपर ही है आपके पास, लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा, ठीक है। और ये आपके पास है लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले आपके पास रहेगा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो ये हमारे पास क्या हो गया लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले आपके पास, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे LOH, क्या लिखेंगे हम LOH। अब यहाँ पे साथ ही साथ आपने एक बात याद रखना, साथ ही साथ क्या रखना आपने एक बात याद रखना कि आपके पास ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल दोनों को मिला के एक नाम है, इस नाम का इसको हम क्या लेंगे, इसको हम लेंगे मार्फिशियन बॉडी, क्या लेंगे इसको हम मार्फिशियन बॉडी। तो यहाँ पे दोनों को मिला के आप एक नाम लेते हैं, क्या नाम है इसका मार्फिशियन बॉडी, मार्फिशियन बॉडी जो है किसका नाम रहने वाला है किसका ग्लोमेरुलस का और लूप ऑफ हेनले का, इनका नाम क्या रहने वाला है मार्फिशियन बॉडी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे मार्फिशियन बॉडी, मार्फिशियन बॉडी, मार्फिशियन बॉडी के साथ ही साथ इसका दूसरा नाम है रेनल कार्पस, क्या नाम है इसका रेनल कार्पस। याद रखो इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आता है कि ग्लोमेरुलस और मार्फिशियन, ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल दोनों को मिला के क्या देंगे मार्फिशियन बॉडी, क्या देंगे इसका मार्फिशियन बॉडी, दूसरा नाम क्या है इसका रेनल कार्पस। और ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास नेफ्रॉन बन गया। नेफ्रॉन जो क्या है आपके पास स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का, और ऐसे नेफ्रॉन कितने रहने वाले एक किडनी में 10 लाख रहने वाले, 10 लाख मतलब कितने 1 मिलियन है।
और आपके पास 2 किडनी है, मतलब कितने रहने वाले हैं, 2 मिलियन के आसपास जो है आपके पास ये रहने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, इसको जो है हम एक डायग्राम, एक जो है फ्लो डायग्राम के हिसाब से समझेंगे कि नेफ्रॉन में कितने पार्ट रहते हैं। सबसे पहले हम सवाल करेंगे, यहाँ आपके पास नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन क्या है आपके पास, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका, किडनी का, जो यूरिन फॉर्मेशन करने वाला है, मतलब फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करने वाला है, ठीक है। तो नेफ्रॉन में कितने पार्ट रहेंगे, एग्जाम में ये क्वेश्चन रहेगा, तो आपने जो है एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलना कितने पार्ट है, 2 पार्ट। एक पार्ट को हम कहेंगे, एक पार्ट को देंगे ग्लोमेरुलस, क्या नाम है, ग्लोमेरुलस, इसके बारे में आप सबको मालूम। दूसरा जो है आपके पास ये रहेगा, आपके पास रेनल ट्यूब्यूल, ये क्या रहेगा आपके पास, रेनल ट्यूब्यूल, ये कौन सा रहेगा आपके पास, रेनल ट्यूब्यूल, बराबर है। ग्लोमेरुलस क्या था, आपने कहा था कि नेफ्रॉन के पास एक आर्टरियोल आना था, इस आर्टरियोल का नाम क्या था, एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल आगे जाके कैपिलरीज में डिवाइड होगा, और ये कैपिलरीज एक ग्रुप ऑफ कैपिलरीज बनेंगी, जिसको हम क्या नाम देंगे, ग्लोमेरुलस। इस ग्लोमेरुलस से बाहर जो आपके पास आर्टरियोल निकलेगा, उसका नाम क्या था, डिफरेंट आर्टरियोल नाम, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, ग्लोमेरुलस क्या है, टफ ऑफ कैपिलरीज, टफ ऑफ कैपिलरीज, टफ ऑफ कैपिलरीज, और सबसे इंपॉर्टेंट formed by किसने बनाया, formed by afferent arteriole, formed by afferent arteriole। अब ये आपने कभी भी नहीं बोलना कि आपके पास ग्लोमेरुलस किसने बनाया, afferent arteriole ने जब डिवाइड करा कैपिलरीज में, वो कैपिलरीज ग्रुप बनाया, इसको आपने क्या नाम दिए, ग्लोमेरुलस नाम। अब जो है अगर हम बात करें किसके बारे में, रीनल ट्यूब्यूल के बारे में, तो रीनल ट्यूब्यूल के अंदर कितने पार्ट रहेंगे। सबसे पहले रीनल ट्यूब्यूल में आएगा आपके पास पीसीटी, उसके बाद आएगा आपके पास लूप ऑफ पहले, तो सबसे पहले क्या आएगा आपके पास, बोल्मैन्स कैप्सूल, सॉरी रीनल ट्यूब्यूल की शुरुआत कहाँ से हो रही, बोल्मैन्स कैप्सूल। तो सबसे पहले कौन आएगा आपके पास, बोल्मैन्स कैप्सूल। सबसे पहले कौन आएगा, बोल्मैन्स कैप्सूल, जो कैसा है दिखने में, कैसा है, कप शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है, बोल्मैन्स कैप्सूल, बोल्मैन्स कैप्सूल। उसके बाद कोई ना बोलो पीसीटी, पीसीटी के बाद लूप ऑफ पहले, उसके बाद डीसीटी, उसके बाद ये आती नहीं पड़ता। सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं, जो समझते कलेक्टिंग डक्ट के साथ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जो गलत है। कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। कलेक्टिंग डक्ट एक कॉमन एरिया जिसमें बहुत सारे नेफ्रॉन को, एक नेफ्रॉन में कहा कलेक्टिंग डक्ट मेरा है, तो दूसरा नेफ्रॉन क्या करेगा, तो दूसरा नेफ्रॉन बोलेगा केस कर देगा सुप्रीम कोर्ट में आके, ऐसा करेगा बिल्डिंग है सुप्रीम कोर्ट में आके, नहीं। तो आपके पास नेफ्रॉन एक कलेक्टिंग डक्ट आपके पास एक कॉमन एरिया है बहुत सारे नेफ्रॉन के बीच में। तो अगर उसने पूछा विच फॉर्म्स द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ रेनल ट्यूब्यूल, और उसमें जानबूझ के कलेक्टिंग डक्ट डाल दो, तो आप लोगों ने याद रखना कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेनल ट्यूब्यूल, याद रहेगा ना आप लोगों को, ठीक है। तो ये आपके पास पार्ट्स हो गए किसके, ये पार्ट्स हो गए आपके पास रेनल ट्यूब्यूल के, किसके पार्ट्स हो गए आपके पास, रेनल ट्यूब्यूल। लेकिन साथ ही साथ आपको एक चीज और मालूम है, साथ ही साथ आपको एक चीज और मालूम है कि ये दोनों मिलके एक और एक नाम बनता आपके पास, क्या नाम है, मालवीजियन बॉडी, क्या नाम है इसका, मालवीजियन बॉडी। तो मालवीजियन बॉडी का और एक नाम क्या है, रेनल कार्पसल। मालवीजियन बॉडी का और एक नाम क्या है, रेनल कार्पसल जो है इसका नाम है। तो आप लोगों ने इसको याद रखना है यार, ये देख लो सुपर आपको ये वाला बात नहीं है सर, नहीं सर, नहीं नहीं एक आपकी डिवाइड में क्या कितने नाम उधर
सर यहाँ पे दो आर्टिकल बनाया है। दो आर्टिकल बनाया है। दो आर्टिकल। हाँ। देखो ये आर्टिकल अंदर आया, ठीक है, इसने ग्रुप ऑफ कैपिटल्स बनाया, इसका नाम है ग्लोमेरुलस। इससे बाहर जो आर्टिकल निकलेगा उसका नाम क्या है? डिफरेंट आर्टिकल। ऐसा आया है डिफरेंट आर्टिकल, कैपिटल्स बनाया, फिर कैपिटल्स वापस ज्वाइन होके क्या बना उन्होंने? डिफरेंट आर्टिकल बना। फिर आर्टिकल ज्वाइन होके क्या बनेंगे? आर्टिकल ज्वाइन होके क्या बनेंगे आपके पास?